गुड मॉर्निंग क्लास। आज एक्सरसाइज 70 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु 3 गुना थी। तो हम पहले इनकी वर्तमान आयु मानेंगे। तो पिता की वर्तमान आयु x मान ली और पुत्र की वर्तमान आयु हमने y मान ली। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो गई? x माइनस 10 हो गई। जितनी भी आयु है उसमें से 10 वर्ष माइनस हो जाएंगे और पुत्र की आयु में से भी कितने 10 वर्ष माइनस हो जाएंगे। इतने वर्ष हो गई। ठीक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है। पहले तो हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना थी। पहले इनकी वर्तमान आयु लिखी, फिर इनकी दोनों की 10 वर्ष पूर्व की आयु लिखी। अब क्वेश्चन कहता है कि पिता की जो आयु है वो पुत्र से, हमने पिता की आयु ये लिखी, पुत्र से कितनी है? 3 गुना है। तो ठीक है, वो 3 गुना हम पुत्र की आयु में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। x माइनस 10 ये हो गया 3y माइनस 30। x 3y हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए बराबर माइनस 30, 10 यहाँ ले आए तो ये प्लस का बन गया। x माइनस 3y बराबर माइनस 20। ये पहली इक्वेशन आ गई। देखिए अब सेकेंड पार्ट कहता है 10 वर्ष बाद। तो यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया है, मैं यहाँ लिखना भूल गई थी। पहले आप ये वाली लाइन्स लिखेंगे, उसके बाद यहाँ का क्वेश्चन करेंगे। 10 वर्ष के बाद पिता की आयु x प्लस 10 हो गई और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, ये देखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 10 हो गई और पुत्र की आयु y प्लस 10। और क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना। पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुना। ठीक है। 10 वर्ष बाद वाली एजेस लेंगे हम। ठीक है। तो x प्लस 10 ये हो गया 2y, 2 10 20। 2y को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो माइनस हो गया, ये प्लस का 10 राइट हैंड साइड गया, ये माइनस का 10 बन गया। तो x माइनस 2y बराबर 10 के। इक्वेशन 1 और 2 आ गई। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम विलोपन विधि से कर रहे हैं। हमें यहाँ दिख गया कि दोनों x हैं। अगर हम इस इक्वेशन को माइनस कर दें तो ये x हट जाएंगे। हमने साइन चेंज किया, यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ प्लस था तो माइनस, x से x कट गया। माइनस का 3 और प्लस का 2, तो ये हो गया माइनस का y बराबर माइनस का 20 है और ये कितना? माइनस का 10। तो ये कितना हो गया? माइनस 30। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। y कितनी किसकी आयु थी? पुत्र की आयु थी। ठीक है ना। y हमने पुत्र की आयु ली थी, ये बराबर हम लिख देंगे पुत्र की आयु। अब y बराबर 30 को 1 इक्वेशन 1 में रखने पर, आप 1 में रखना चाहो 1 में रखो, 2 में रखना चाहो तो आप 2 में भी रख सकते हो। ठीक है। मैं 1 में रखने पर तो मैंने ये 3 इंटू 30 किया, ये हो गया 90 माइनस का 90 राइट हैंड साइड गया तो ये प्लस का 90 बन गया। ठीक है। इक्वल टू माइनस 20 था, ये 90 में से 20 माइनस किया 70, जो कि बराबर आई पिता की आयु के। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक आदमी की आयु इस समय उसकी पुत्र की आयु के 4 गुनी है। तो पहले हम दोनों की वर्तमान आयु मानेंगे। तो आदमी की वर्तमान आयु x है और पुत्र की वर्तमान आयु y हो गई। तो पुत्र की आयु, पिता की आयु सॉरी, आदमी की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना। ठीक है। तो ये माइनस 4y इधर चला गया बराबर 0। ये इक्वेशन 1 आ गई। आप कहता है क्वेश्चन 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद लिखा। आदमी की आयु कितनी थी? x थी, तो प्लस 18 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की आयु कितनी जाएगी? प्लस 18, जो भी एज थी उसमें प्लस 18 कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी हो जाएगी, यानी दुगनी, यानी पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो x प्लस 18 बराबर 2y प्लस 2 इंटू 18 हो गया 36। x माइनस 2y यहाँ ले आया 36 और यहाँ ले जाके हमने माइनस 18 कर दिया। जब इस साइड लाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड लेके आ रहे हैं। x माइनस 2y एज इट इज़ रहेगा। 36 माइनस 18 18 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखें तो यहाँ पर x को अगर हम माइनस कर दें नीचे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने लिखा x माइनस 4y बराबर 0 और x माइनस 2y बराबर 18 के। तो हमने यहाँ माइनस किया, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया, यहाँ प्लस था तो माइनस, x हट गया। 4 और 2 माइनस का 4 है
और प्लस का 2 है तो -2y हो गया, और ये -18, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल होता है, हमेशा याद रखिएगा। और y हो गया 18/2 9। y जो है वो किसकी है, हमने बताया था आपको, पुत्र की वर्तमान आयु। इसको आप कर लिख देंगे इक्वल टू पुत्र की आयु, और y बराबर 9 को इक्वेशन 1 में अगर हम डालेंगे तो x माइनस 4 इंटू 9 0, 4 9 सा 36 आ गया। माइनस का यहाँ एक मैं स्टेप और कर देती हूँ, इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ पर जब इस तरफ इसको लेकर आएंगे, ये एरो मत बना देना, समझाने के लिए कर रही हूँ, माइनस को यहाँ लेकर आएंगे तो प्लस का 36 वर्ष, ये हो गई आदमी की आयु। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन 5 भी करा रही हूँ, एक्सरसाइज 7D का। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y, मानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना, x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, -3y बराबर 0। अब क्वेश्चन कहता है 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो 12 वर्ष बाद मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पिता की आयु कितनी हो जाएगी x + 12, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, वो भी y + 12। ये वर्तमान आयु दिख रही है आपको। तो 12 वर्ष बाद दोनों में क्या होगा, 12 जुड़ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुना, मैंने यहाँ 2 गुना कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। x + 12 बराबर 2y + 2 इंटू 12 24 आ गया। तो यहाँ हम ले गए y को इधर ले आए, 2y को लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो गया, 24 12 राइट हैंड साइड आ गया। तो x - 2y इज इक्वल टू 12। अब ये x - 3y 0 और x - 2y बराबर 12। x हम फिर देख रहे हैं विलोपन विधि से हट जाएगा, माइनस किया काटा। ओके, यहाँ पर प्लस का साइन किया तो 3 में से 2 काटा, माइनस का y और ये माइनस का 12, y से y कट गया, y बराबर 12। ये हो गई पुत्र की आयु, और यही वैल्यू y का मान 1 में रखने पर, अपने आप लिख लेना, 1 में रखने पर x - 3 इंटू 12 बराबर 0, तो x बराबर 36 वर्ष, ये हो गई पिता की आयु। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आप हैव अ नाइस डे।